नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रैपिड रेल अब मुजफ्फरनगर तक भरेगी फर्राटा। प्रदेश सरकार ने लगाई अंतिम मुहर, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। हस्तिनापुर के लिए शासन ने खोला खजाना, 102 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत, जल्द शुरू होगा काम। किसान आंदोलन के समर्थन में मेरठ पहुंचे जल पुरुष राजेंद्र सिंह, बोले भारत की आत्मा है किसान, इसे दुखाना नहीं चाहिए। स्वेटर लेने पहुंचे बच्चे तो नाले के गंदे पानी में डूबा हुआ मिला स्कूल। प्रिंसिपल बोले कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। और हवाओं ने बदला रुख, ठंड और शीतलहर से मिली राहत, लेकिन 48 घंटे बाद फिर शुरू हो सकती है हाड़ कपाने वाली ठंड। और आइए अब आपको देते हैं इन खबरों की विस्तार से जानकारी। मुजफ्फरनगर को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल अब मुजफ्फरनगर तक जाएगी। रैपिड रेल के विस्तार को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी देते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेज दिया है। अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में इस पर विचार विमर्श के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 दिसंबर को मेरठ की सभा में रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक चलाने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल का विस्तार होने से महज 40 किलोमीटर की दूरी बढ़ेगी। इससे पहले जहां रैपिड रेल कॉरिडोर की दिल्ली से मेरठ की दूरी 82 किलोमीटर थी, वह मुजफ्फरनगर तक बढ़ने से 122 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं महज 1.5 घंटे में लोग दिल्ली से मुजफ्फरनगर की दूरी तय कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक का लोड भी घट जाएगा, सड़क मार्गों पर वाहनों में कमी आएगी और प्रदूषण भी कम होगा। रैपिड रेल कॉरिडोर के विस्तार के साथ ही प्रदेश सरकार ने वेस्ट यूपी को एक और बड़ा तोहफा दिया है। ऐतिहासिक हस्तिनापुर क्षेत्र के विकास के लिए खजाना खोल दिया गया है। शासन ने करीब 102 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। हस्तिनापुर क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तिनापुर को गोद लेने की प्रार्थना की थी और उनकी इस प्रार्थना को मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके साथ ही 102 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मिल गई है, स्वीकृति विधायक ने बताया कि अब चितावला घाट पर भी पक्के घाट का निर्माण होगा ताकि कार्तिक पूर्णिमा और अन्य शुभ अवसरों पर लाखों श्रद्धालु गंगा के इस पवित्र घाट पर स्नान कर सके। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले गंगा मेले में लाखों श्रद्धालुओं को गंगा बैराज या गढ़मुक्तेश्वर जाना होता है। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह की अगुवाई और जल बिरादरी के संयोजन में राजस्थान से किसान कानून साक्षरता यात्रा निकाली जा रही है। आज सुबह यह यात्रा मेरठ पहुंची और इसमें शामिल लोगों ने कमिश्नरी चौराहे पर पैदल मार्च किया, साथ ही किसानों के साथ बातचीत की। राजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि किसान भारत की आत्मा है और इसे किसी भी कीमत पर दुखाना नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। और आइए अब आपको दिखाते हैं मेरठ के एक प्राथमिक स्कूल की बदहाली का सूरत हाल। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह बिना बारिश एक स्कूल काले और गंदे पानी से लबालब भरा हुआ है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के इस मंदिर की अनदेखी के चलते शिक्षकों और बच्चों को किन विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। फिलहाल कोरोना काल के चलते स्कूल बंद है, लेकिन आज बच्चों को स्वेटर बांटने के लिए स्कूल बुलाया गया था। हरियाणा के स्कूल में आज सुबह जब बच्चे पहुंचे तो स्कूल का हाल देखकर उनके पैर ठिठक गए। पानी से भरा हुआ था, यहाँ तक कि बच्चे जिस हैंडपंप से पानी पिया करते हैं वह भी नाले के गंदे पानी में डूबा हुआ है। स्कूल में कुल 159 बच्चे हैं, इनमें से 101 बच्चों को स्वेटर वितरित करने के लिए बुलाया गया था। प्रिंसिपल के मुताबिक उन्होंने कई बार क्षेत्रीय पार्षद से मामले को लेकर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने हार कर मीडिया को बुलाकर अब सहयोग मांगा है। और अब अंत में मौसम समाचार। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण सर्दी के बाद अब हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के बजाय इस वक्त दक्षिणी पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इसके चलते आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं बंद हो गई हैं। इससे कड़ाके की ठंड और शीतलहर से राहत मिली है। अगले 48 घंटे तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि 48 घंटे बाद एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी और इसके बाद ही फिर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। वहीं हवाओं का रुख बदलते ही प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में हवा की गुणवत्ता 329 दर्ज की गई, जो बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल प्रदूषण का स्तर 400 के आसपास भी पहुंच सकता है। तो ये थे हम समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।